हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, जी लिमिटेड मेड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन इट्स 50,000 इक्विटी शेयर्स एट 2 पर शेयर ऑन 1 जनवरी 2016। ठीक है, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल से सीधा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यानी कि पहले की कॉल सारी आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2 रुपए की फाइनल कॉल है। द एंटायर अमाउंट वॉज रिसीव्ड ऑन 15 जनवरी 2016 एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स अलॉटेड टू वेंकट। ठीक है, तो 100 शेयर्स पे पैसा नहीं आया, यानी कि क्या हो गया, कॉल्स इन अरियर हो गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द कॉल मनी ड्यू एंड रिसीव्ड बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो ये ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट का मीनिंग ये नहीं कि आपको लेजर बनाना है, लेजर बनाने को नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जर्नल एंट्री में कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, वो साथ साथ करके दिखाना है। आई बात समझ में? तो हमें सीधा क्वेश्चन में सेकेंड एंड फाइनल कॉल से क्वेश्चन की जर्नल एंट्री स्टार्ट करनी है और वहीं से आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। ठीक है, आंसर देखते हैं इसका। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जर्नल एंट्री, यहां पर लिखेंगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो हम लोग ना ड्यू करेंगे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 50,000 शेयर्स पे 2 रुपीज है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज का फाइनल कॉल हो जाएगा। तो 1 लाख रुपीज पे कॉल्स इन एरियर हुए। ठीक है, तो सेम डे हुए नहीं, 15 डेज बाद हुए, तो जनवरी 15 को कंपनी ने पैसा रिसीव करे, तो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड। याद रखना है आपने, कॉल्स इन एरियर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। डेबिट इसलिए, इसका मीनिंग क्या है कि भाई पैसा मिला नहीं है, मिल जाएगा बाद में, अगर फोरफीट नहीं करेंगे तो पैसा मिल जाएगा बाद में, बट क्या हो रहा है, डेटर बना दिया। ठीक है, इसलिए डेबिट। ठीक है, बट मिलेगा नहीं मिलेगा वो नहीं पता, तो क्रेडिट होगा शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे क्रेडिट होगा 1 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट होगा आपका 49,900 मल्टीप्लाइड बाई 2 रुपीज की फाइनल कॉल। 100 शेयर्स पे एरियर हुआ है 2 रुपीज का, तो 100 इंटू 2 कॉल्स इन एरियर, तो 200 और ऊपर आएगा 99,800। ठीक है, तो क्वेश्चन 28 कंप्लीट है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 29 डिस्कस करेंगे। अमित लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख इन शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड इशूड 20,000 सच शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल एज 2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 5 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल मेड 3 मंथ्स लेटर। देखो भाई, इसमें आपको स्ट्रक्चर सबसे पहले ड्रॉ करने हैं कि 2 रुपीज एप्लीकेशन पे, 5 रुपीज अलॉटमेंट पे, ठीक है, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, अभी भी इन्होंने पूरा पैसा नहीं मंगवाया क्योंकि जो 5 रुपीज है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम है। ठीक है, और प्रीमियम कितना है क्वेश्चन में, प्रीमियम गिवन है हमारे को 2 रुपीज का। ठीक है, तो पहले एक बार जितना स्ट्रक्चर हमने रीड कर लिया उतना एक बार ड्रॉ करते हैं। तो 10 रुपीज का शेयर है, 2 रुपीज का प्रीमियम हो गया, तो एप्लीकेशन में मंगाए 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम 2 का, यानी कि अलॉटमेंट कितने की होगी, 3 प्लस 2 का प्रीमियम। उसके बाद फर्स्ट कॉल कितने की, 2 रुपीज, और फाइनल कॉल कितने की ये नहीं पता अभी। ठीक है, तो अगर आप निकालोगे खुद से कितना होगा भाई, 10 रुपीज में से 2 रुपीज एप्लीकेशन में गए, 8 बचे, 8 में से 3 रुपीज अलॉटमेंट में गए, 5 रुपीज बचे, 5 में से 2 रुपीज फर्स्ट कॉल पे चले गए, तो 3 रुपीज बचे, तो बैलेंस कितना आएगा, 3 रुपीज आ जाएगा। ये हमारी फाइनल कॉल हो जाएगी। ठीक है, ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है और ये फाइनल कॉल है। आगे कह रहे हैं, all the money payable on application and allotment was duly received, but when the first call was made, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 shares। ठीक है, तो भाई फर्स्ट कॉल के टाइम पर, यानी कि यहां पर जब 2 रुपए मंगाए थे तब क्या हुआ था, एक शेयर होल्डर था जिसने 300 शेयर्स हैं। ठीक है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर्स हैं और उसने सारा का सारा पैसा दे दिया, अगली कॉल का भी दे दिया फर्स्ट कॉल के टाइम पर ही। ठीक है, फर्स्ट कॉल के टाइम पर उसने सेकेंड कॉल का पैसा भी दे दिया, मतलब कि एडवांस दे दिया। तो इसको हम स्ट्रक्चर में ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 300 से लेकर एक यहाँ पे एक ऐसे लाइन बना देंगे। इसका मीनिंग है कि 300 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के टाइम पर सेकेंड कॉल का पैसा भी आ गया। ठीक है, ये अपनी निशानी से मैंने बनाया, आप कैसे भी ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पे स्ट्रक्चर रफ हो गया। ठीक है, कैसे भी बना लो। फिर कह रहे हैं, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे दी फर्स्ट कॉल मनी, और यहाँ पे कॉल्स इन अरियर कितने का हुआ है, 1000 शेयर्स पे हुआ है फर्स्ट कॉल पे, तो इसके नीचे क्रॉस 1000 यहाँ पे लिख लिया। 300 शेयर्स पे ये जो 3 रुपीज सेकेंड कॉल क्या है, इसको बोलेंगे 300 मल्टीप्लाइड बाई 3, 900 का कॉल्स इन एडवांस। ये एडवांस है 900 रुपए का 300 शेयर्स पे,
और ये एरियर है 1000 शेयर्स का फर्स्ट कॉल पे, यानी कि 2 रुपीज़ पे, यानी कि 2000 रुपये का कॉल्स इन अरियर है। ठीक है, हमें क्या करना है भाई, हमें करना है पास जर्नल एंट्रीज, जर्नल बना देंगे और साथ साथ कह रहा है शो हाउ दे विल अपीयर इन दी कंपनीज बैलेंस शीट, तो हमें बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो दो काम करने हैं इसमें, स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और इशू कितने शेयर्स के हैं वो भी लिख लेते हैं। इशू करें, क्वेश्चन में लिख रहा है 20,000 शेयर्स, तो यहाँ पे इशूड शेयर्स लिख देंगे 20,000। ठीक है, तो पूरा स्ट्रक्चर देख देख कर ही अब हम लोग अपना जर्नल एंट्रीज कंप्लीट कर लेंगे। आपको बार बार ही क्वेश्चन रीड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये बेनिफिट होता है स्ट्रक्चर को रफ में बनाने का। फर्स्ट जर्नल एंट्री से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें क्या अमाउंट जाएगा आप ध्यान से देखो, 20,000 शेयर्स इशू करें, 2 रुपीज एप्लीकेशन के, 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 40,000 यहां पर चले जाएंगे। सेकेंड आप क्या एंट्री करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ठीक है, यहां पे क्या होगा भाई, सेम अमाउंट आप लिख दोगे, 40,000 इधर और 40,000 इधर। थर्ड जर्नल एंट्री आप क्या करोगे, अलॉटमेंट को ड्यू करने की करोगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अलॉटमेंट पर प्रीमियम भी मंगाया है, तो क्रेडिट आप साथ में क्या करोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी क्रेडिट करोगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एक बार इसकी अमाउंट समझ लेते हैं स्ट्रक्चर में से देख देख कर। अमाउंट क्या होगी, देखो 20,000 शेयर पे अलॉटमेंट पूरी 5 रुपीज, तो अलॉटमेंट के सामने आप लिखोगे 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि 1 लाख की अलॉटमेंट ड्यू करिए। अब शेयर कैपिटल ना उतने से क्रेडिट होगा जितने की फेस वैल्यू अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट की फेस वैल्यू है 3 रुपए की, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपीज यानी कि 60,000 जाएगा शेयर कैपिटल में। इतनी बात आई समझ में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में प्रीमियम वाला अमाउंट जाएगा, प्रीमियम का अमाउंट क्या है, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 40,000 जाएगा प्रीमियम में। ठीक है, स्ट्रक्चर देख देख कर करोगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जर्नल आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कोई एरियर तो हुआ नहीं है अलॉटमेंट पे, तो 1 लाख मंगाए थे, पूरे 1 लाख रिसीव कर लिए, तो यहाँ पर 1 लाख यहाँ पर आप लिख दोगे। ठीक है, तो अलॉटमेंट पे पूरे पैसे रिसीव कर लिए। अब आप लिखोगे नेक्स्ट एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करने की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, एक बार स्ट्रक्चर में देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज 2 रुपीज कंपनी ने मंगाए हैं, इशूड है 20,000। कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस का जो भी हिसाब किताब है ना, ड्यू करते टाइम नहीं लिखना, ये कब लिखेंगे जब बैंक अकाउंट वाली एंट्री पास करेंगे ना, तब इसको देखेंगे एडवांस कितना है, अरियर कितना हुआ। ड्यू करते टाइम सीधा 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ पर 40,000 डेबिट में लिख दो, 40,000 क्रेडिट में लिख दो। ठीक है, अब आ रही है आपकी मेन एंट्रीज क्वेश्चन की। ठीक है, जो हमारे को समझनी है, तो मेन एंट्रीज की देखते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, कॉल्स इन अरियर का अमाउंट देखो भाई, कॉल्स इन अरियर हुआ है फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए पे 1000 शेयर ने पैसा नहीं दिया, तो एरियर का जो अमाउंट है, अमाउंट आ रहा है 2,000 रुपीज। ठीक है, आपको अमाउंट समझ में आना चाहिए। और एडवांस कितना है, 300 शेयर्स पे अगली कॉल के 3 रुपए आ गए, तो एडवांस कितना है, 300 शेयर्स पे अगली कॉल के 3 रुपए आ गए, मतलब 300 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो एडवांस का अमाउंट आया है 900 रुपीज। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट होगा 900 से, कॉल्स इन अरियर होगा 2,000 से। ये चीज हमने समझ ली। अब जर्नल एंट्रीज इसकी बनाते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों, क्योंकि फर्स्ट कॉल ड्यू करिए तो कंपनी पैसा रिसीव करने वाली है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। फिर आप लिखोगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर इसलिए डेबिट होता है, रीजन भी मैं साथ साथ समझा रहा हूं कि ये पैसा हमारे को फ्यूचर में हो सकता है मिल जाए, डेटर वाला ट्रीटमेंट, अभी नहीं दे रहा बाद में शायद दे दे, तो डेटर जैसे हमेशा डेबिट होता है, कॉल्स इन अरियर डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ ऊपर क्या हो रहा है, डेबिट, तो शेयर फर्स्ट कॉल की वजह से पैसा आ रहा है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और साथ साथ क्रेडिट होगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो कॉल्स इन एडवांस इसलिए क्रेडिट होता है कि भाई एडवांस कंपनी कभी भी किसी का भी रिसीव कर ले, या सोल प्रोप्राइटरशिप में 11th में
कभी भी कहीं पर भी एडवांस रिसीव कर लोगे ना, इसका जो नेचर है, नेचर होता है लाइबिलिटी का, और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है, कॉल्स इन एडवांस मिलना मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई, तो जब भी लाइबिलिटी रिसीव इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ये जर्नल का रूल बता रहा हूँ कि कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्यों क्रेडिट होगा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट के सामने एडवांस का अमाउंट लिखेंगे 900, कॉल्स इन अरियर के सामने अरियर का अमाउंट लिखोगे 2000। ठीक है, अब आप सोचो बैंक अकाउंट में क्या अमाउंट जाएगा। कंपनी ने मंगाया 40,000 रुपीज, तो 40,000 रुपीज मिलने चाहिए थे नॉर्मल सिनारियो में, लेकिन 40,000 मंगवाए थे, 2,000 तो डूब गए, मतलब कि नहीं मिले, डूब गए इन द सेंस एरियर हो गया, तो -2,000। यहाँ पे 40,000 मंगाए थे, 2,000 तो नहीं मिले, लेकिन 900 का एडवांस आ गया, ये एक्स्ट्रा आ गए, ये जो मंगवाए थे इसमें ये प्लस कर देंगे भाई, ये 900 हमने कॉल नहीं करे, ये एडवांस आ गए, तो आए तो कैश की फॉर्म में, तो 900 बैंक अकाउंट में ऐड कर देंगे। तो 48,000 माइनस 2,000 38,000, 38,000 में 900 ऐड अप करेंगे, 38,900 आ जाएगा। ठीक है, तो डेबिट साइड कंप्लीट हो गई है। क्रेडिट में शेयर फर्स्ट कॉल का नहीं पता, कॉल्स इन एडवांस आपको पता है 900। ठीक है, कैसे भी आप निकाल सकते हो, बैलेंसिंग फिगर से आप निकालना चाहो निकाल सकते हो, बिना बैलेंसिंग फिगर के भी निकल जाएगा। जितने का ये डेबिट है 40,000, उतने का सेम आपको यहाँ पर क्रेडिट करना है बिना सोचे समझे, लेकिन फिर भी डबल चेक करना हो तो बैलेंसिंग फिगर की फॉर्मेट में भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट है। अगर कोई सोच रहा है सेकंड कॉल क्यों नहीं मंगा रहे, भाई क्वेश्चन में बताया नहीं है, तो सेकंड कॉल हम अभी यहाँ पर जर्नल में नहीं लिख रहे, मान के चलेंगे फर्स्ट कॉल तक की जर्नल एंट्रीज हमें क्वेश्चन में करनी थी। ठीक है, सेकंड कॉल अभी कंपनी ने मंगवाई नहीं है। अब चलते हैं बैलेंस शीट पे, स्टार्ट करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स बनाने। सबसे पहले आप लिखोगे नोट नंबर 1, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे शेयर कैपिटल। फॉर्मेट में नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, हमेशा सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी की कंपलसरी है बतानी, तो ये जरूर बताएंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, 50,000 शेयर्स एट 10 ईच। ठीक है, एक शेयर कितने का है, 10 का है, तो एट 10 ईच, तो ऑथराइज कैपिटल आ जाएगी 5 लाख। तो ऑथराइज कैपिटल बता दी। इसके बाद आप बताओगे इश्यूड कैपिटल। ठीक है, इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल कितना है भाई, 20,000 शेयर्स एट 10 ईच। 20,000 शेयर्स एट 10 ईच। कंपनी ने कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मंगाई है, इशू की है 20,000 शेयर्स एट 10 ईच, मतलब कि 2 लाख रुपीज। ये भी फॉर्मेट का पार्ट है, इसलिए आपको जरूर बताना है। फिर हम बनाएंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैलेंस शीट में ऊपर जो एक्सट्रैक्ट बनाते हैं वहां पर जो अमाउंट लिखते हैं वो इसी कॉलम हेडिंग का लिखते हैं। तो सब्सक्राइब कैपिटल के बाद आप लिखोगे नेक्स्ट सब हेडिंग सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और फिर आप लिखोगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, अब किस में क्या आ जाएगा किस में क्या नहीं जाएगा ये चीज आपको समझनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कंपनी ने पूरी की पूरी फेस वैल्यू जो 10 रुपए की है ना, वो कॉल ही नहीं करी है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर देखो, तो यहाँ पे 3 रुपए कंपनी ने कॉल ही नहीं करे, तो कंपनी ने अगर पूरी की पूरी फेस वैल्यू कॉल ही नहीं करी तो कंपनी का शेयर फुल्ली पेड अप कैसे होगा, फुल्ली पेड अप मतलब सारे पैसे मिल गए, सारे मिलेंगे ही तब अगर पूरे पैसे मंगाएंगे, अगर कंपनी खुद ही नहीं मंगाएगी तो मिलेंगे कैसे पूरे पैसे। ठीक है, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में कुछ नहीं जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, इसमें सारी कैलकुलेशन हम करेंगे। ठीक है, सारे शेयर्स की, क्यों, क्योंकि एक तो कॉल्स इन अरियर है कुछ शेयर्स पे, वो तो जाते ही सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में जितने शेयर पे अरियर हो। दूसरा क्योंकि कंपनी ने कॉल कितने किए, 2 + 3 5 + 2 7 रुपीज, कंपनी ने कॉल 7 रुपीज करें, इसलिए भी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में जाएगा क्योंकि पूरी फेस वैल्यू कॉल नहीं करी है। तो ये रीजन है कि कहां पर सब्सक्राइब कैपिटल में कहां पर हमें एंट्रीज करनी है, तो ये भी मैंने बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहले आप यहां पर लिखोगे 20,000 शेयर्स एट 7 ईच। 7 ईच मैंने अभी बता दिया जितना पैसा मंगाया है, ये कितना हो जाएगा 1,40,000। ठीक है, इसमें से आपको लेस करना है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर्स मतलब भाई कितना पैसा हमें नहीं मिला, तो हमें कितना पैसा नहीं मिला है हमने कैलकुलेशन अभी करी थी ऊपर 2,000 रुपीज की। ठीक है, जर्नल में सारा समझाया, तो वो 2,000 यहाँ पर लिख देंगे, तो ये माइनस करके कितना आ रहा है 1,38,000, तो 1,38,000 यहाँ पे आ जाएगा। कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे नहीं जाएगा भाई, कॉल्स इन एडवांस का अलग हेडिंग बनेगा अदर करंट लायबिलिटी का, वो अभी बनाएंगे, बट कॉल्स इन एडवांस कोई सोच रहा हो यहाँ पर ऐड कर दें तो ऐड बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट आप बनाओगे नोट नंबर 2। ठीक है, नोट नंबर 2 की आप हेडिंग लिखोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस।
ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या जाता है भाई, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट क्या है, 20,000 शेयर्स हैं और 2 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है। 2 रुपीज का प्रीमियम है एट 2 ईच, ठीक है। 20,000 शेयर पे 2 रुपीज मिले, 40,000 का क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे नोट नंबर 3 पे। नोट नंबर 3 की आपने हेडिंग लिखनी है अदर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटीज। और इसके नीचे आप लिखोगे कॉल्स इन एडवांस। अगर कॉल्स इन एडवांस का जिसको नहीं समझ आ रहा था मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अलग से लिखना है, कॉल्स इन अरियर की तरह नोट नंबर 1 में नहीं लिखना। तो कॉल्स इन एडवांस यहाँ पर लिख दोगे। एडवांस कितना है, 300 शेयर्स पे एट 3 रुपीज आया एडवांस, ठीक है। तो कितना आ गया, 900 आ गया एडवांस, ठीक है। तो यही एडवांस लिख दिया। फिर आपने लिखना है नोट नंबर 4 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। इसकी बैलेंस शीट ना थोड़ी लेंदी बन रही है, तो घबराना नहीं है, इजी है, ठीक है। बैलेंस शीट की आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बैलेंस शीट बनानी आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। ये पहले बहुत सारी बैलेंस शीट गिवन है, उनसे सबसे ज्यादा काम इसी बैलेंस शीट में, इसलिए हो सकता है थोड़ी टफ लगे, बट वैसे टफ नहीं है, ठीक है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, फिर नीचे लिखेंगे कैश एट बैंक, ठीक है। तो कैश एट बैंक कितना होगा भाई, ये अमाउंट आप देखो, सारा बैंक अकाउंट, जितना बैंक अकाउंट जर्नल में लिखा है ना, सारा ऐड कर दो, जितनी बार भी बैंक अकाउंट डेबिट है ना, सब ऐड कर दो, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1,78,900, ठीक है। इसको मैं समझाता हूं जरा, ठीक है। कैश एट बैंक का ये अमाउंट कैसे है, मैं जरा आपको समझाता हूं। ये कैसे आएगा भाई, 20,000 शेयर्स हैं, ठीक है। तो 20,000 शेयर्स पे कंपनी ने कितना पैसा रिसीव करा है, 2 प्लस ये 5 पूरा प्रीमियम का पैसा रिसीव भी करना भी तो पैसा ही है ना, वो भी तो पैसा है, तो कैश की फॉर्म में आया। तो 2 + 5 7 + 2 9। तो कंपनी ने कितना पैसा रिसीव करा, 20,000 शेयर्स पे 9 रुपीज रिसीव करे, तो 20,000 इंटू 9 यहाँ पे लिखा, ठीक है। उसमें अब यहाँ पे एडवांस अरियर का एडजस्टमेंट कर देते हैं। अरियर हुए 1,000 शेयर्स पे, 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, एरियर मतलब ये पैसा रिसीव नहीं किया, यानी कि 2,000 रुपीज रिसीव नहीं करे, तो -2,000 प्लस एडवांस, एडवांस आया चाहे अगली कॉल का आया जो मंगाई नहीं थी, बट आया तो कैश की फॉर्म में ही है, बैंक अकाउंट में पैसा आया, तो 900 रुपीज का एडवांस जो रिसीव करे वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो आपका कैश एंड बैंक कितना आ जाएगा, 1,80,000 आया, इसका मल्टीप्लीकेशन -2,000 1,78,000 प्लस 900 1,78,900, ठीक है। तो कैश एट बैंक भी हमारा हो गया। तो सारे नोट नंबर लिख लिए, सीधा अब इसको बैलेंस शीट में पोस्ट करते हैं सारा कुछ। सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल के आगे नोट नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू लिखोगे 1,38,000, ठीक है। नोट नंबर्स में से, नोट्स अकाउंट्स में से वैल्यूज लिख लेनी है। फिर आप लिखोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये है नोट नंबर 2, यहाँ से वैल्यू लिखेंगे 40,000, ठीक है। फिर हम हेडिंग चेंज करेंगे, हेडिंग लिखेंगे करंट लाइबिलिटी, ठीक है। करंट लाइबिलिटी के नीचे एक सब हेडिंग लिख देंगे अदर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटीज। तो ये कितनी है भाई, नोट नंबर 3 900 की। तो टोटल करते हैं लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज साइड का, तो ये आ रहा है 1,78,900, ठीक है। तो ये टोटल आ गया। इसके बाद आपने नेक्स्ट बनानी है एसेट साइड, तो यहाँ पे आप हेडिंग लिखोगे एसेट्स, ठीक है। फिर इसके नीचे आप लिखोगे करंट एसेट्स, ठीक है, करंट एसेट्स। फिर उसके नीचे हम लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये हमारी सब हेडिंग हो जाएगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नोट नंबर 4, ठीक है, नोट नंबर 4 हो जाएगा ये। नोट नंबर 4 के सामने हम अमाउंट लिखेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में से देखकर अमाउंट लिखनी है 1,78,900, ठीक है। एसेट साइड का टोटल करेंगे, सिंगल आइटम है, तो 1,78,900 ही टोटल आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टोटल के आगे टोटल लिख देंगे, ठीक है भाई। तो बैलेंस शीट हमारी कंप्लीटली ड्रॉन है और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।